श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। मात्र बेल पत्र के पेड़ की जड़ आपके जीवन के सारी समस्याएं दूर कर सकती हैं, आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण कर सकती है। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। बेल पत्र के पेड़ के वहाँ पर करने वाले 3 विशेष उपाय जो कि केवल और केवल सोमवार के दिन ही आप कर सकते हैं। कल सोमवार का दिन है और कल भी आप ये उपाय कर सकते हैं जो कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए, बेलपत्र की जड़ का विशेष उपाय जो करता है उसके सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, जीवन की तकलीफ़ें दूर होती हैं। बहुत ही बढ़िया उपाय है। अगर आप इस उपाय को समझेंगे और इस उपाय को नियम अनुसार करेंगे तो आपकी समस्या निश्चित तौर पर दूर होगी। आज का ये वीडियो, इस वीडियो में 3 महा उपाय, तीनों उपाय बेलपत्र से जुड़े हुए हैं और तीनों उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए हम तीनों उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय, देखो, जब भी अगर आपको ऐसा लग गया है कि अब कोई भी आपके जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि कोई कार्य में आप अटक चुके हैं और आप चाहते हैं कि उस कार्य को आप परिपूर्ण कर दें, किसी भी कार्य में आप रुक चुके हैं और आप बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाता है, किसी की नज़र लग जाती है तो वो काम परिपूर्ण नहीं हो पाता, उसके अंदर कहीं ना कहीं अड़चनें आती ही जाती है और आप चाहते हैं कि वो कार्य सिद्ध हो जाए, वो कार्य परिपूर्ण हो जाए, तब आपको ये उपाय करना चाहिए। मतलब कोई भी काम में आप अटक रहे हैं और उस काम को आपको परिपूर्ण करना है, चाहे आपका मकान का काम चल रहा हो और एकदम से रुक गया हो और कई दिनों से पड़ा हुआ है और कार्य शुरू ही नहीं हो रहा है, आप कुछ कार्य करने का सोच रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आ जाती हैं, कुछ ना कुछ रीजंस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप वो कार्य परिपूर्ण कर ही नहीं पा रहे हैं, ना तो वो शुरू कर पा रहे हैं। आपने दिमाग में सोच रखा है कि ये मुझे करना है, लेकिन उसके लिए आप तैयार नहीं हैं या आप वो कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं, तब आपको ये उपाय करना है। ये उपाय केवल और केवल सोमवार के दिन करना है। इस उपाय के लिए क्या करना है समझना। तांबे का ही पात्र लेना है, उस तांबे के पात्र के अंदर पूर्ण रूप से आपको जल का प्रयोग करना है। ठीक है, घर के मटके का ही जल होना चाहिए। घर के मटके का जल ले लिया। अब आपको साथ में लेना है 7 चावल के दाने, अक्षत के दाने, और ये उपाय सोमवार के दिन ही करोगे। 7 चावल के दाने खंडित बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 7 चावल के दाने के साथ में आपको लेना है मात्र थोड़ा सा, 1 चुटकी या आधा चम्मच आपको लाल चंदन लेना है। यहाँ पर एक चीज़ समझना, लाल चंदन जो होता है वो जीवन में तेज की वृद्धि करता है, कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करने में सहायक होता है। वहीं चावल जो है वो शीतलता प्रदान करते हैं, निर्विघ्न पूर्ण आपका जो कार्य है वो परिपूर्ण हो जाए, वो अक्षत करता है। तो यहाँ पर तांबे की पात्र के अंदर हमने जो लाल चंदन डाला, उसके अंदर हमने चावल के जो दाने डाले। अब इसी पात्र से आपके घर के आसपास नहीं, भगवान शिव के मंदिर के आसपास, आपके घर के आसपास नहीं, भगवान शिव के मंदिर के आसपास, मंदिर के आंगन में जहाँ कहीं भी बेल पत्र का पेड़ हो, वहाँ पर आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, तांबे का पात्र है, 7 चावल के दाने हैं और लाल चंदन है। सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाएंगे आप। भगवान शिव से प्रार्थना करना, जीवन की सारी परेशानियों को दूर करना है। ये मेरा काम अटक रहा है, इस अटके हुए काम को परिपूर्ण करना है। ये जल भगवान शिव के ऊपर नहीं चढ़ाना है, ये जल ले जाना है आंगन में, जहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के ही आंगन में बेलपत्र का जहाँ पर पेड़ लगा हुआ रहता है, वहाँ पर जा करके उत्तरमुखी हो करके बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको पूर्ण रूप से जल अर्पित कर देना है। वहाँ पर बैठना, आपके कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उस कार्य के बारे में आपको सोचना है और ये पहला उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा उपाय है। ठीक है, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। कहते हैं ना कि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है, लेकिन इसी बेलपत्र की अगर हम जड़ अगर लेकर के आते हैं ना, तो हमारी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। केवल और केवल सोमवार के दिन करने वाला ये विशेष उपाय है।
बेलपत्र के पेड़ की जड़ आपको लेकर के आनी है, मात्र थोड़ी सी बेलपत्र के पेड़ की जड़ लेकर के आनी है, और ये जड़ ही आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने वाली है। देखो, तांबे के पात्र के अंदर एक मतलब आप जल लेना, पूर्ण रूप से उसको भर लेना, साथ में आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ लेकर के आनी है। अब ये जो जड़ लेकर के आओगे, इस जड़ को ऐसी की ऐसी जड़ नहीं अर्पित करनी है, इस जड़ को पूरा घीस लेना है, एक तरीके से पेस्ट के रूप में आपको तैयार कर लेना है, एक तरीके से चंदन का आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। जिस प्रकार से चंदन होती है ना, उस प्रकार से बेलपत्र के पेड़ की जड़ की चंदन हो जाएगी। समझ रहे हो? लकड़ी जो है, लकड़ी को घीस लेना और उसका चंदन पेस्ट आप तैयार कर लेना। ठीक है, देखो थोड़ी सी भी चलेगी, ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी चलेगी, जितनी आपके पास अवेलेबल हो जड़, उस हिसाब से आप ये उपाय कर लेना। ठीक है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा ही होनी चाहिए, थोड़ी सी एक टुकड़ा भी मिल जाता है ना तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको किसी भी भगवान शिव के मंदिर में जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण करने के लिए जो आप जड़ का जो लेपन लेकर के आए हो, वो लेपन भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको लेप देना है। अब यहाँ पर शिवलिंग बड़ा होगा तो हो सकता है लेपन आपके पास कम होगा, तो आप भले आप थोड़ा सा लेपन लगाओ, लेकिन भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको लेपन लगाना है। यहाँ पर आपने जब लेपन लगाओगे, आपके मन में जो भी विशेष इच्छा है जो कि आपकी परिपूर्ण होना चाहिए, उसका स्मरण करते हुए पूरा लेपन आपको कर देना है। ठीक है, लेपन करने के बाद थोड़ा सा भी लेपन होगा तो भी चलेगा। ठीक है, लेपन करने के बाद 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। जब आप लेपन करोगे जड़ से, उसके बाद थोड़ा सा जो आपके पास चंदन तो होगा ही सही जड़ का, वो आप आपके मस्तक पर आप उसकी टीकी लगा लोगे। फॉरहेड पर भी लगा सकते हैं, सिर पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पर आपकी इच्छा वहाँ पर एक टीकी लगा देना। आपका जो भी आपने विशेष कामना बोली है वो निश्चित तौर पर परिपूर्ण होगी। महान चमत्कारी महा उपाय है ये, जो कि आपको बेलपत्र की जड़ से करना है। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है, कहते हैं कि उसकी मनोकामना जल्द से जल्द महादेव परिपूर्ण करते हैं, और विशेषकर सोमवार के दिन ही ये उपाय किया जाता है। और अगर सोमवार के दिन भी अगर आप प्रदोष काल के समय करोगे तो सर्वोत्तम होता है। ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम उपाय की, ओम वाला उपाय। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए भी, ये उपाय भी विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए है, जीवन के कार्यों को सिद्ध करने के लिए है। ये उपाय करना है आपको लाल चंदन से। थोड़ा सा लाल चंदन लेना है आपको। ठीक है, उसमें थोड़ा सा जल मिला देना है, लाल चंदन का आपको पेस्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल ले लेना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, भगवान शिव के मंदिर से, देखो मंदिर से भी लेकर के आ सकते हो, पेड़ से तोड़ करके भी लेकर के आ सकते हो, मात्र 2 बेलपत्र आपको लेना है। ठीक है, 2 बेलपत्र। यहाँ पर एक चीज़ समझना, बेलपत्र को शुद्ध जल से धो देना। अब आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र, और मतलब आपके पास 2 बेलपत्र है, लाल चंदन है और तांबे के पात्र के अंदर जल है। भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर दोगे। ठीक है, अब आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको ओम का निर्माण करना है। किससे? लाल चंदन से। अब उसी लाल चंदन से ओम जो आपने निर्माण करा है, उसी के ऊपर आपको एक बेलपत्र रख देनी है। बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वो ओम को स्पर्श होना चाहिए, डंडी के तरफ, जलाधारी की तरफ उसका मुख होना चाहिए बेलपत्र का। इस प्रकार से आपने अर्पित कर दी, और जब आप ये उपाय करोगे, ओम और बेलपत्र अर्पित करोगे, तब आपकी विशेष मनोकामना आपको बोल देनी है। आ गई आपको बात समझ में? पहली चीज़ ये कर ली। अब आपके पास 1 बेलपत्र और है, और आपके पास है लाल चंदन। अब आपको जाना है कहाँ पर, देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, जो आप तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, वो थोड़ा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, आधा लोटा जल, और आधा आपको बचा करके रखना है। अब आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर, और बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर उत्तरमुखी होकर के आपको जो आधा लोटा जल बचा हुआ है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है, और बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर ओम बनाना है, और वहाँ पर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको ये बेलपत्र रख देना है। जब आप बेलपत्र रख दोगे, इस प्रकार से, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर भी सेम क्रिया आप करोगे। ये उपाय जो भी व्यक्ति किसी भी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए करता है, उसकी मनोकामना निश्चित तौर पर परिपूर्ण होती है। 1 सोमवार करने हैं, मात्र 1 सोमवार करने से ही आपके जीवन में इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। देखो आज के इस पूरे वीडियो में 3 महा उपाय हमने आपको बता दिए। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।